नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैशाली के बारे में। आइए जानते हैं वैशाली के बारे में कि वैशाली का नाम वैशाली क्यों पड़ा। देखिए, वैशाली का नाम इसलिए वैशाली पड़ा ना, क्योंकि इस जगह पर, इस वैशाली में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था विशाल। ये राजा जी थे, ठीक है। ये क्या थे? राजा जी थे। और इन्होंने वैशाली का नाम इन्हीं के नाम पर पड़ा। इन्होंने तिरहुत साम्राज्य को ना, इस प्रमंडल तिरहुत साम्राज्य को बहुत ज्यादा विस्तार किया, बहुत फैलाया, ठीक है। इस कारण से इनके नाम पर जो है इस जगह का नाम वैशाली रखा गया। आपको हम ये भी बता चुके हैं कि जो प्रमंडल है वो कौन सा प्रमंडल है? तिरहुत प्रमंडल है। कौन सा प्रमंडल है? तिरहुत प्रमंडल है, जिसके अंदर वैशाली आता है। हम आपको ये भी बता चुके हैं कि तिरहुत प्रमंडल के अंदर 6 जिले आते हैं। आपको सबका नाम भी पता है: पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली। 6 जिले हो क्या? हुए क्या? चेक करके बताइएगा मेरे को। तो 6 जिले आते हैं तिरहुत प्रमंडल के अंदर। अब इतिहास की बात करते हैं। इतिहास में आपको पता है कि वैशाली में सबसे पहले गणतंत्रात्मक व्यवस्था की शुरुआत हुई थी, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था की शुरुआत हुई थी, ठीक है। वो कहाँ हुई थी? वैशाली के अंदर भी हुई थी। इसकी शुरुआत करने वाले कौन थे? वज्जी थे। कौन थे? वज्जी। वज्जी का संबंध जो है लिच्छवी कुल से है, जिनके राजा का नाम चेटक था। उनके कारण ही वैशाली में सबसे पहले गणतंत्रात्मक व्यवस्था की शुरुआत हुई। अब बात करते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति के बारे में। द्वितीय बौद्ध संगीति जो है ये कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। बौद्ध का मतलब बुद्ध को लेकर के जो सभा किया गया था, जो महासभा किया गया था, वो कहाँ किया गया था? वैशाली में किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगीति इसी को कहते हैं। और ये द्वितीय बौद्ध संगीति के बारे में थोड़ा जानते हैं, और उसके साथ ये भी जानते हैं कि अगर द्वितीय वैशाली में हुआ था तो पहला कहाँ हुआ होगा। आपके दिमाग में ये प्रश्न आना चाहिए। अगर दूसरा वैशाली में हुआ था तो पहला कहाँ हुआ था, तीसरा कहाँ हुआ था, चौथा कहाँ हुआ था, और वैशाली में हुआ तो उस समय राजा कौन था, किस वंश का शासन था। आइए इसको थोड़ा जानते हैं। हालांकि यहाँ पे थोड़ा हमको हमेशा स्पेस का ही दिक्कत होता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग समझदार हैं, समझ जाइएगा। यहीं पे हम थोड़ा लिख देते हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ठीक है। ये स्थान, ये स्थान, ये शासक, ये अध्यक्ष, इसके अध्यक्षता में हुआ था, और समय क्या था, ठीक है। स्थान देखिए, पहला जो हुआ था वो हुआ था राजगृह में, इसको राजगीर भी कहते हैं। दूसरा, इस समय शासक कौन था? अजातशत्रु। कौन था शासक? अजातशत्रु। अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष था महाकश्यप। समय था 483 ईसा पूर्व। दूसरा जो हुआ था, पहले लिख लेते हैं ना, इसके बाद आपको अच्छे से डिटेल में समझा देंगे, ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो हुआ था वो हुआ था वैशाली में। वैशाली में कालाशोक के शासक थे उस समय, कालाशोक। और इस समय थे सब्बकामी। सब्बकामी 383 ईसा पूर्व। तीसरा जो हुआ था वो हुआ था पाटलिपुत्रा में। और इसी को लिखने में ना बहुत दिक्कत होता है, हमको समय जाता है लिखने में। अशोक। अशोक, इसका जो था मोगलीपुत्र थे। मोगलीपुत्र 251 ईसा पूर्व। और चौथे था कश्मीर में कुंडलवन। इस समय था कनिष्क का शासन, और थे वसुमित्र अध्यक्ष। वसुमित्र, पहली शताब्दी, पहली शताब्दी, ठीक है। अक्षर पे मत जाइए, हम इतना बार भी बोलेंगे आपके दिमाग में घुस जाएगा। मजा तब है जब आप सुन के आपको याद हो जाए। जब आप सुने ना वो चैप्टर को, आपके दिमाग में वो बात घुस जाना चाहिए, तब मजा है कि नहीं। तो देख के इसको लिख लेने से क्या होगा? थोड़ी दिमाग में आ जाएगा, सुनने से होगा। दिमाग में प्रिंट हो जाए चीज, तब मजा आता है कि नहीं। अब चलिए स्थान के बारे में बात करें। दूसरा आपको मैंने बता दिया वैशाली में हुआ था। पहला हुआ था राजगृह में। राजगृह को राजगीर भी कहते हैं। राजगृह को राजगीर भी कहते हैं। ये भी बिहार के अंदर ही है अपना, ठीक है। राजगीर एक जगह है, हम बताएंगे उसके बारे में कभी। तो एक राजगिरी, इस यहाँ के जो शासक थे उनका नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु जो था परम शक्तिशाली, परम प्रतापी राजा था। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी कमी थी। कमी क्या थी? कि इसको पितृहंता बोला जाता है, अपने पिता का हत्यारा बोला जाता है। इसका पिता पर है कौन? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इसका पिता फिर है कौन, इसको इसके कारण इसको अपने पिता का हत्यारा बोला जाता है। इसके पिता का नाम था बिंबिसार। बिंबी, अच्छे से लिखेंगे हम, बिंबिसार।
बिंबिसार को ना हर्यक वंश का संस्थापक माना जाता है। मगध का सबसे प्रतापी राजा था। मगध साम्राज्य का अगर सबसे कोई प्रतापी वंश माना जाता है, ठीक है, वैसे तो बहुत सारे वंश मगध साम्राज्य में प्रतापी हुए, लेकिन पहला जो वंश है हर्यक वंश था, ठीक है, मगध का सबसे शक्तिशाली वंश इसको माना गया। बिंबिसार इसके संस्थापक थे। इन्हीं का बेटा का नाम हुआ अजातशत्रु। इन्हीं का बेटा का नाम क्या हुआ? अजातशत्रु। बिंबिसार जो था ना, ये थोड़ा परेशान हो गया अपने बेटे के चक्कर में, यानी अजातशत्रु के चक्कर में। क्यों परेशान हो गया? क्योंकि जो अजातशत्रु था ना, इसको अपने मामा की बेटी से ही प्यार हो गया। किससे प्यार हो गया? अपनी मामा की बेटी से। इसकी मामा की बेटी, मामा का नाम था प्रसेनजीत और इसकी बेटी थी वजीरा। इसकी बेटी का नाम था वजीरा। उससे इसको प्रेम हो गया, तो इसने क्या किया, जाके प्रेम विवाह कर लिया। उस समय में परंपरा को, संस्कार को, संबंधों को बहुत ज्यादा ही महत्व दिया जाता था, और इस कारण से बिंबिसार इतना दुखी हो गया कि बेचारा वो मर गया दुख में। लेकिन इतिहासकार को इस मैटर को लेके बहुत ज्यादा मतभेद है इतिहासकारों के बीच में। क्यों मतभेद है? क्योंकि कई लोग कहते हैं कि चूंकि ये नहीं चाहता था बिंबिसार की वजीरा से इसका विवाह हो, इसीलिए अजातशत्रु ने बिंबिसार को मार करके और वजीरा से विवाह कर लिया। लेकिन दूसरा पक्ष ये कहता है, दूसरा इतिहासकार का पक्ष, कि जो अजातशत्रु था ना, अजातशत्रु प्रेम करता था और वो अपने पिता के विरुद्ध जाकर के उसने प्रेम विवाह किया। इस कारण पिता इतना दुखी हुआ कि इस दुख में ही वो मर गया। अब सच क्या है ये तो नहीं पता, इतिहासकार के दो विभिन्न मत है, लेकिन देखिए जो भी मत है, लेकिन पिता को तो मारा है इसने, अजातशत्रु ने। इसीलिए एग्जाम में पूछा है कि पितृहंता किसे कहा जाता है, पिता का हत्यारा किसे कहा जाता है, तो आप बोलिएगा अजातशत्रु को कहा जाता है। तो अजातशत्रु ने क्या किया था? अजातशत्रु वैसे तो जैन धर्म को मानने वाला व्यक्ति था। बिंबिसार बौद्ध धर्म को स्टार्टिंग में मानता था, लेकिन बाद में इसकी जो पत्नी थी उसका नाम था चेलना। इसकी पत्नी का नाम क्या था? चेलना। उसके कहने पर, कहते हैं ना कि पत्नियां के बात पे पति बहुत ज्यादा ही चलते हैं, तो ये भी चल गया बेचारा। चेलना नाम की इसकी पत्नी थी, और इसने क्या किया था कि चेलना के साथ जो है विवाह किया, और चेलना ने इसको प्रभावित किया कि ये जैन धर्म को अपनाए। तो इसने जैन धर्म को बाद में चल के अपना लिया था, लेकिन पहले ये बुद्ध का अनुयायी कहा जाता था। इसके अलावा अजातशत्रु आया, वो भी जैन धर्म को मानने वाला था, लेकिन अजातशत्रु कुछ समय बाद ये बौद्ध बन गया। कुछ समय बाद इसने बौद्ध बन गया, और अजातशत्रु ने क्या किया ना, एक बौद्ध संगीति एक बौद्ध संगीति अपने समय काल में करवाई। ठीक है, कहाँ पे करवाई? राजगृह में करवाई। ठीक है, इसीलिए उस समय का शासक कौन था? अजातशत्रु था। इस राजगृह में जो ये संगीति हुआ था बुद्ध को लेकर के, ठीक है, उस समय जो अध्यक्ष थे इस संगीति के वो थे महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप। ये संगीति कब हुई थी? 483 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 483 ईस्वी में हुई थी। अब बात करते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति की। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। वैशाली में शासन उस समय था कालाशोक का। किसका शासन था? कालाशोक का। किसका शासन था? कालाशोक का। कालाशोक को काकवर्ण भी कहा जाता है। कालाशोक को काकवर्ण भी कहा जाता है, इसीलिए नहीं कि बहुत काला था, ऐसा कोई बात नहीं था तो ठीक ही ठाक देखने में। नाम ऐसा रखा हुआ है कालाशोक, तो आदमी क्या कर सकता है। इसका संबंध जो है ना शिशुनाग वंश से है। इससे संबंध है इसका शिशुनाग वंश से। इससे संबंध है इसका शिशुनाग वंश से। पहले का संबंध था हर्यक वंश से, इसका संबंध है शिशुनाग। शिशुनाग जो है इस वंश का संस्थापक था। ये मगध के अंदर ही आता था ये वंश भी, और कालाशोक जो है उसका एक शासक हुआ। ठीक है, और इसके समय में जो है वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया गया, और सब्बकामी इस टाइम पे कौन थे? सब्बकामी इस टाइम पे अध्यक्ष थे। सब्बकामी इस टाइम पे क्या थे? अध्यक्ष थे। समय क्या था सब्बकामी का? 383 ईसा पूर्व। समय क्या था? 383 ईसा पूर्व। तीसरी जो बात आती है, हम आते हैं पाटलिपुत्र के बारे में। ये जो तीसरा जो बौद्ध संगीति हुआ था, ये हुआ था पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र आज के पटना को कहते हैं। उस समय जो राजा थे अशोक थे। अरे भाई, अशोक को कौन नहीं जानता है? आपको कितना बार अशोक के बारे में समझा है? बड़ा प्रतापी राजा हुआ अशोक जो है, ये मौर्य साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक अगर माना जाता है तो अशोक को माना जाता है। अशोक के बारे में तो आपको अधिकांश बात बता ही दी, थोड़ा दो चार बात और जान लीजिए अशोक के बारे में। इसने बहुत सारे शिलालेख और स्तंभ लेख, धर्मलेख, अभिलेख, फलना ढिमकाना इसका निर्माण करवाया। ठीक है, अशोक का जो अशोक पहले बहुत गुंडा आदमी था, बहुत मारपीट मचाने वाला, मारकाट मचा कर रख देता था, इतना क्रोधित आदमी था, ठीक है नहीं। लेकिन एक युद्ध हो गया, कलिंग का युद्ध। एक युद्ध हुआ, कलिंग का युद्ध। कलिंग के युद्ध में इतना भयानक नरसंहार किया अशोक ने, इतना भयानक नरसंहार किया कि उसका हृदय द्रवित हो गया, क्योंकि जो लाखों निर्दोष माताएं, बहनें, बच्चे, बूढ़े, जिनका कोई युद्ध में कोई योगदान नहीं था, वो लोग भी मारे गए थे। इस कारण से अशोक जो है ना बहुत अंदर से दुखी हो गया, हृदय से द्रवित हो गया, और उसने कसम खाया कि वो आज के बाद से युद्ध छोड़ देगा। और इसके बाद वो बुद्ध के शरण में आया, बोला बुद्धम शरणं गच्छामि, बुद्ध मुझे आश्रय दो,
बुद्ध मुझे आश्रय दो, मैं तुम्हारे शरण में आ रहा हूँ। इसके बाद इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया और बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद इसने बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार किया। इसने अपने जो बेटे, इनका जो बेटा और एक बेटी था, एक का नाम महेंद्र था और दूसरे का नाम संघमित्रा था, इन दोनों को श्रीलंका भी भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। ठीक है, तो इसीलिए अशोक को थोड़ा अगर देखा जाए भारतीय इतिहास में तो एक शक्तिशाली सम्राट के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि अशोक के बाद जो है मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया, क्योंकि अहिंसा ज्यादा सही चीज नहीं होती। कई इतिहासकार ये कहते हैं कि चूंकि इसने युद्ध छोड़ दिया इसीलिए जो अन्य राजा थे वो मौर्य साम्राज्य पे अधिकार करने आ गए। पर वास्तविकता में कुछ इतिहासकार का यह मत है, सबका मानना ये चीज नहीं है ना। कुछ लोग कहते हैं कि उस समय आर्थिक संकट आ गया था, इस कारण अशोक के वंश का जो है पतन हो गया, या कुछ ऐसे अयोग्य राजा अशोक के बाद आए जो इस वंश को, मौर्य साम्राज्य को संभाल नहीं पाए और इस कारण से भी मौर्य साम्राज्य खत्म हो गया। उस टाइम पे अशोक के समय में पाटलिपुत्र में इन्होंने बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया, क्योंकि बुद्ध के सबसे बड़े अनुयायी थे, इसलिए इन्होंने पाटलिपुत्र में करवाया। उस समय जो अध्यक्ष थे उनका नाम था मोगलीपुत्तिश। क्या नाम था? मोगलीपुत्तिश। यहाँ बहुत गंदा राइटिंग में लिखा है, इसको हम बड़ा अक्षर में लिख देते हैं, अगर आपको नोट करना हो तो आप कर सकते हैं। मोगलीपुत्र, पुत्र नहीं है, पुत्र है, पुत्र तिश, संयुक्त मोगलीपुत्तिश जो है वो जो है इस समय के अध्यक्ष थे पाटलिपुत्रा में। और 251 ईस्वी में जो है ये बौद्ध संगीति का आयोजन, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। चौथा जो था वो कश्मीर में हुआ था। कश्मीर में एक जगह है जिसका नाम है कुंडलवन। कुंडलवन एक यहाँ भी आपको मिलेगा, कुंडलवन, जहाँ पे महावीर का जन्म माना जाता है, पर ये कश्मीर का कुंडलवन है, यहाँ महावीर का जन्म नहीं हुआ था। कश्मीर का कुंडलवन जगह, वहीं पे चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। किसके शासनकाल में किया गया था? कनिष्क के शासनकाल में किया गया था। कनिष्क के बारे में भी हम बता चुके, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क हुआ। इसके समय में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाए गए थे। कुषाण वंश का संस्थापक वैसे तो कुजुल कड़फिसस या द्विम कड़फिसस को माना जाता है, लेकिन ये लोग जो थे, इसके बाद कनिष्क भी आएगा। और कनिष्क जो है इतना मतलब खतरनाक सब काम कर रहा था अपने समय काल में। इसकी शासन व्यवस्था जब देखेंगे तो मजा आ जाएगा, क्या खतरनाक तरीके से इसकी शासन व्यवस्था थी। हम पढ़ेंगे इसके बारे में, कनिष्क के बारे में हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत के इतिहास में। जब हम कुषाण वंश पढ़ेंगे तो कनिष्क के बारे में पढ़ना तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है कि नहीं। तो कनिष्क जो है वो ज्यादा प्रतापी राजा था और इसने, अब ये भी चूंकि बौद्ध अनुयायी ही था, बौद्ध को मानता था, इसलिए इसने कश्मीर के कुंडलवन में वसुमित्र की अध्यक्षता में पहली शताब्दी में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। क्लियर है यहां तक? चलिए थोड़ा जगह बनाया जाए अब। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा है महावीर। इतिहास जो है वैशाली को क्यों याद रखेगा? इतिहास याद रखेगा सबसे ताकतवर जैन मुनि देने के लिए, जिनका नाम था महावीर। महावीर का जन्म जो है यही हुआ था। महावीर को हम समझेंगे जब हम वसुकुंड पढ़ेंगे, जहाँ महावीर का जन्म हुआ था, वहां हम महावीर को समझेंगे, ताकि यहाँ जगह खाली हो जाए। आपको महावीर समझाने के लिए हमको पर्याप्त जगह चाहिए, स्पेस चाहिए। यहाँ स्पेस ही नहीं कि महावीर को समझाए, इसलिए हम महावीर को यहाँ सोचे समझा दें आपको। लेकिन अभी इतना आप ध्यान में रखिए कि महावीर का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। वैशाली की कौन सी जगह पे हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था, कुंडलपुर में हुआ था, कुंडलवन में हुआ था, वसुकुंड में हुआ था। सब एक ही जगह का नाम है, सब एक ही जगह का। एग्जाम में कुछ छो दे देगा वहां पे, अगर हम आपको सिर्फ ये बता दें कुंडग्राम में हुआ था और वहां दे दिया वसुकुंड, तब तो आप बोलिएगा अरे भाई कहाँ से आ गया, अरे भाई, है कि नहीं। तो इससे अच्छा है कि हम सब दे दें आपको, वसुकुंड, कुंडग्राम, कुंडलपुर, कुंडलवन, सब दे दें आपको। कहीं ना कहीं इसका जन्म हुआ ही है, ये सब जगह पे है, हुआ है। ठीक है, एक ही जगह का नाम है ये सारा का सारा, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो महावीर का जन्म यहाँ पे हुआ था, इसलिए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। इस कारण से वैशाली का महत्व, ऐतिहासिक महत्व बहुत ज्यादा है। अब किन किन शासकों के अधीन रहा वैशाली? पहले तो वज्जियों के अधीन रहा, आपको तो बताया, इसीलिए शुरुआत हुई थी गणतंत्रात्मक व्यवस्था की, शुरुआत हुई थी वैशाली में इन्हीं वज्जियों के कारण। फिर ये आ गया कर्नाटक वंश के, सॉरी कर्नाटक बोलता हूँ, कर्नाट वंश के अंदर आ गया। कर्नाट वंश के संस्थापक नन्नदेव को माने जाता है। इसको माना जाता है, नन्नदेव को माना जाता है। नन्नदेव कर्नाट वंश का संस्थापक था। और जो इसका समय काल था ना, जो कर्नाट वंश का शासन काल था, उसमें मिथिला को स्वर्ण युग माना गया, मिथिला का स्वर्ण युग माना गया है कर्नाट वंश के शासनकाल को। इतना ज्यादा मिथिला का ग्रोथ, इतनी समृद्धि, इतना विकास देखने को मिलता है कर्नाट वंश के अंदर में। इसीलिए आप देखेंगे तिरहुत वंश जो है, या जो तिरहुत प्रमंडल है, चाहे उसका वैशाली हिस्सा हो, मुजफ्फरपुर हिस्सा हो, या चाहे मिथिला मधुबनी हिस्सा हो, वो जितने भी हिस्सा हुए इस कर्नाट वंश के कारण बहुत विकसित हुए उस समय में, है ना। तो कर्नाटक वंश के अधीन वैशाली भी रहा और बहुत समृद्ध भी हुआ इसके अंतर्गत। इसके बाद आता है गयासुद्दीन ऐबक। इसको आपको मैंने कल भी बताया था कि ये कौन था गयासुद्दीन ऐबक। याद करिए कौन था गयासुद्दीन ऐबक?
तिरहुत का पहला मुसलमान शासक था, कौन था? गयासुद्दीन ऐबक। इसके अंदर फिर वैशाली आ जाता है। फिर तुगलक वंश के अधीन आ जाता है कुछ समय के बाद। तुगलक वंश का संस्थापक वैसे तो माना जाता है गयासुद्दीन तुगलक को, गयासुद्दीन तुगलक को तुगलक वंश का जो है संस्थापक माना जाता है, और इसने वैशाली पे काफी समय तक राज किया था। हम जब तुगलक वंश पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास में, इस पर हम बहुत विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, लेकिन अभी आपको बेसिक चीज बता देते हैं, संक्षिप्त बात बता देते हैं। गयासुद्दीन तुगलक वंश का संस्थापक माना जाता है। इसके बाद और भी शासक इसके अंतर्गत आए, तुगलक वंश में आए, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। जब आपको मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ाएंगे तो आपको हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताएंगे कि इसने पहली बार सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग किया था, पहली बार सांकेतिक मुद्रा। हालांकि ये प्रयोग इसके विफल हो गए थे। सांकेतिक मुद्रा क्या होता है? पहले वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा जो है व्यापार होता था। मतलब तुमको चावल हमको दो, अगर तुमको आटे का जरूरत है तो तुमको हम आटा देंगे। अगर सामने वाले को चीनी का जरूरत है और हमको अगर पानी का जरूरत है तो तुमको हम चीनी दे रहे हैं, तुम हमको पानी दो बदले में। तो ऐसे होता था। लेकिन इसने बोला नहीं भाई, एक काम करो, मुद्रा लाओ। और सांकेतिक मुद्रा का सबसे पहले इन्होंने ही प्रयोग किया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि इसका बहुत सारा डुप्लीकेट आ गया। जैसे आज 500, 1000, 2000 का डुप्लीकेट कैसे आ जाता है, वैसे ही इसका भी डुप्लीकेट आ गया, सांकेतिक मुद्रा का भी डुप्लीकेट आ गया। और सब घर में साला तांबा कांसा का जो मुद्रा बनने लगा डुप्लीकेट वाला। अब इस कारण इसका ये जो सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग था ये विफल हो गया। तो इसमें यूपीएससी बहुत अच्छा क्वेश्चन भी पूछा है तुगलक वंश की, मोहम्मद बिन तुगलक के प्रयोग जो है क्यों असफल हो गए, क्या ऐसे कारण थे, है कि नहीं। और एक जगह पे एक प्रश्न यूपीएससी में भी पूछा गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक को असफलताओं का पुतला माना जाता है, असफलताओं का पुतला माना जाता है। जो जो प्रयोग किया ना सब इसका असफल हो गया। ठीक है, हम पढ़ाएंगे कृषि सिंचाई व्यवस्था भी किया, नहर व्यवस्था को भी किया, लोन देने का काम भी किया किसान को, लेकिन सब का सब क्या हुआ, बर्बाद हो गया। ठीक, तो तुगलक वंश के अधीन भी रहा। फिर जब क्या बोलते हैं, तो इसके बाद फिर बंगाल, जब अंग्रेज लोग आए तो बंगाल के अधीन आ गया वैशाली। फिर बंगाल से जब बिहार अलग हो गया तो बिहार के अंदर फिर मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर से फिर 1972 में अलग होकर इसका स्वतंत्र दर्जा इसको मिल गया वैशाली के रूप में। ठीक, इतना बात समझ में आया, इतना बात समझ में आया। इसको पूरा कौन मिटा दे, जगह बनाते रहेंगे, क्योंकि जगह नहीं बनेगा ना तो आज का टॉपिक इतना बड़ा है कि बोर्ड में समा नहीं सकता है, और हम इतना लिखने का रिस्क उठा नहीं सकते हैं। ठीक है, हमको लिखना एकदम बोरिंग भरा कार्य लगता है। हम आपको समझा के दिमाग में ना डालें तो फिर क्या मजा है। हम आपको समझा के दिमाग में चीजों को ना दे दे। अब देखिए भूगोल के बारे में बात करते हैं, ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं, ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं। इसका क्षेत्रफल 2036 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 2036 वर्ग किलोमीटर है। पश्चिम चंपारण का कितना है? 5228 वर्ग किलोमीटर है। पश्चिमी चंपारण का कितना है? 5228 वर्ग किलोमीटर है। पूर्वी चंपारण का कितना है? 3069 वर्ग किलोमीटर है। शिवहर सबसे छोटा जिला कितना है? 444 वर्ग किलोमीटर है। और बताइए सीतामढ़ी का कितना है? सीतामढ़ी का कितना है? 1200 वर्ग किलोमीटर है, 1200 वर्ग किलोमीटर है। अरे भी इसका वैशाली का कितना है? वैशाली का कितना है? 2036 वर्ग किलोमीटर है। मुजफ्फरपुर का कितना है? 3172 किलोमीटर है ना सर, 3172 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है ना। चेक करके बताइएगा हमको कितना है। ठीक है, चेक करके हमको बताइएगा। पश्चिम चंपारण का 5228 वर्ग किलोमीटर। चलिए बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की, तो 2036 वर्ग किलोमीटर है। नदियां कौन कौन सी बहती हैं? गंगा नदी बहती है, गंगा नदी बहती है भैया, देख लीजिए। गंडक भी बहती है। अब गंगा इसे जाती है, बिहार को इसे काटती है, बीच से इसे निकालती है। ये बिहार बना रहे हैं हम आपका थोड़ा सा, मतलब बिहार है। अब देखिए यहीं से गंगा निकलती है, इसे बीच से एकदम काटते हुए यूपी को फाड़ते हुए जाती है, एकदम बंगाल में घुसती है कि नहीं। अब इधर से आगे गंडक, इधर से आके गंडक भी ऐसे करके मिलती है वैशाली में, यहाँ पे आकर के इस जगह पे आकर वैशाली में आके मिलती है। ठीक है, तो गंगा नदी भी है और गंडक नदी भी है। बाकी ये जो बया नदी है, नून नदी है, ये सब तो सहायक नदियां हैं जो बाद में चल के गंगा में ही मिल जाएगी या गंडक में ही जाके मिल जाएगी। लेकिन ये दो मुख्य नदियां हैं जो वैशाली में बहती है। तो प्रश्न आ जाए कि वैशाली में कौन सी नदी बहती है? गंगा नदी बहती है, तो आप लिखो वहां भैया गंगा नदी बहती है, गंडक नदी भी बहती है। अब प्रशासनिक विभाजन की बात करते हैं, तो पंचायत कितने हैं यहाँ पे? 291 है। कितने पंचायत है? 291 है। गांव कितना है? 1638 गांव है। गांव कितना है? 1638 गांव है। साक्षरता दर कितनी है? 66.80% साक्षरता दर है। 66.80% साक्षरता दर है। लिंगानुपात कितना है? 895/1000 है। लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात का मतलब स्त्री पुरुष का अनुपात। लिंगानुपात का मतलब स्त्री पुरुष का अनुपात। लिंगानुपात का मतलब स्त्री पुरुष का अनुपात। स्त्रियां यहाँ पे 895 हैं और पुरुष कितने हैं? 1000 हैं। 895 लड़की पर 1000 पुरुष आरक्षित है यहाँ पर।
अब बताइए, जो लड़का जो है 4-4 5-5 ठो प्रेमिका बना के रखेगा, बाकी का क्या हाल होगा रे भाई? बाकी सिंगल रहेगा कि नहीं रहेगा? छोड़ दो, थोड़ा सा यार दया करो और सब लड़कों पे भी, है कि नहीं? प्रेम का हक केवल एक व्यक्ति के पास क्यों होना चाहिए? प्रेम का हक तो सभी व्यक्ति के पास होना चाहिए ना, है कि नहीं? अब जो लड़कियां जो है चार चार प्रेमी बना के रखती हैं, है कि नहीं, उनको भी दिक्कत है भाई, वो इनका हिस्सा खा जा रही है, इनका हिस्सा खा जा रही है, दिक्कत है। तो जैसे तो प्रशासनिक विभाजन की बात किया जाए तो लिंगानुपात जो है 895/1000 है, 895 महिलाओं पर 1000 पुरुष है। उद्योग की बात करें तो यहाँ गेहूं का उत्पादन होता है, चावल का उत्पादन होता है, मक्का का उत्पादन होता है, तंबाकू का उत्पादन होता है। जो गर्म जगह होती है वहाँ पे इस सब का उत्पादन होना आम बात है, क्योंकि यहाँ पे नदियाँ भी बहती है, साल भर बारिश भी होती है, तो कोई ऐसी समस्या नहीं है इन सब चीज़ के उत्पादन में। गेहूं, चावल, मक्का, तंबाकू ये सब का उत्पादन होता ही है। अगर हम भाषा की बात करें तो यहाँ मैथिली मुख्य रूप से बोली जाती है और साथ में हिंदी भी बोली जाती है। मैथिली तो मुख्य रूप से बोली ही जाती है, साथ में हिंदी भी बोली जाती है, अंग्रेजी भी माध्यम है, अंग्रेजी भी माध्यम है, उर्दू भी माध्यम है, वज्जिका भी माध्यम है, लेकिन मुख्य भाषा जो है वो मैथिली है। अगर हम शहर की बात करें तो यहाँ के लोग आधुनिक भारतीय वस्त्र पहनते हैं। अरे बाप रे, शहर में लोग आधुनिक भारतीय वस्त्र पहनता है। आधुनिक भारतीय वस्त्र क्या, तो जो विदेशवा सब में होता है ना, उसको आधुनिक भारतीय वस्त्र कहते हैं। जो विदेशवा सबसे कपड़ा आता है कि नहीं, उसको क्या बोलते हैं? आधुनिक वस्त्र। एकदम लड़की पहन के एकदम सूट चलती है कि मैं तो पापा की परी बन गई, उस टाइप का जो वस्त्र होता है वो शहर में चलता है। और गाँव में आज भी लोग साड़ी और धोती पहन के काम चलाता है भाई। देखिए, मेरा इसमें मानना है ना कि आधुनिकता कभी आपके कपड़ों से नहीं आती है। कई लोग ऐसे होते हैं जो ये मानते हैं कि अगर आपके पास बहुत अच्छा कपड़ा है, आप देखने में बहुत स्मार्ट हैं, आपके हाथ में ब्रांडेड घड़ी है, पैर में साला 10,000 का जूता लेकर के आप घूम रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि अरे भाई हम तो पूरा मॉडर्न है, ठीक है। जब मुंह खुला तो मुंह से गोबर निकल रहा है उसका, है कि नहीं? मुंह से क्या निकल रहा है? गोबर। अगर आप कपड़े को आधुनिकता का पहचान मानते हैं, अगर आप कपड़े को आधुनिकता का पहचान मानते हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। कपड़े, जूते, गहने, घड़ियां, ये सब आपकी आधुनिकता की पहचान नहीं होते हैं। इससे आप शुरुआत में अल्पकालिक समय के लिए किसी को प्रभावित कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए कोई आपको देख करके आप पे सम्मोहित हो जाएगा, मोहित हो जाएगा, वो कपड़ा को देख के हो गया, आपके स्मार्टनेस को देख के हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आपको दीर्घकाल तक किसी के दिमाग में बसना है, किसी की चेतना में छाना है दीर्घकाल तक, तो उसके लिए आपके विचारों में आधुनिकता होनी चाहिए, कपड़ों में नहीं। विचारों में आधुनिकता होनी चाहिए। हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भी यही बात कहा था कि कपड़े से आधुनिकता नहीं आती है, विचारों से आधुनिकता आती है। आपके विचार कितने आधुनिक हैं, आपके विचार जितने स्वतंत्र होंगे, हम अभी पढ़ाएंगे जब आपको अनेकांतवाद का सिद्धांत, उसमें महावीर का ही सिद्धांत है, स्यादवाद का सिद्धांत, अनेकांतवाद का सिद्धांत, उसमें हम बताएंगे कि विचार कितने महत्वपूर्ण चीज होते हैं, है कि नहीं। तो हमेशा विचारों से जो है ना आधुनिकता आती है, ना कि कपड़ों से। लेकिन आज के समय में हम तो अधिकांश लोगों को देखते हैं कि अच्छे कपड़े पहन के सोचते हैं कि हम बहुत प्रसिद्ध हो गए या बहुत स्मार्ट हो गए, पर वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है ना। विचार से ही आधुनिकता आ सकती है, कपड़े से नहीं। और कपड़े से अगर आप लाने का प्रयास करेंगे तो अल्पकाल तक के लिए आएगा, शॉर्ट टर्म के लिए आएगा। अंततः आपके विचार ही आपके साथ रहते हैं। देखिएगा, बहुत लोग जितने सिंपल, सरल, सहज होते हैं, पर उनसे जब बात कीजिएगा तो लगेगा कि बाप रे बाप, क्या बात करता है, खतरनाक बात करता है। हम आपको वैसा ही तो बनाना चाहते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते रहे, जितना वीडियो मैं डालता हूँ, मैं अपने विचारों के साथ आपकी चेतना पे पूरी तरीके से छा जाऊंगा। आपके चेतना पे मैं पूरी तरीके से छा जाऊंगा, आपके अपने विचारों को लेकर के, ठीक है। जब आपसे कोई बात करेगा ना, जब आपसे कोई बात करेगा तो लगेगा साला किससे बात कर रहे, तब खतरनाक आपके विचार जो है ताकतवर बन जाएंगे। सामने बोलेगे तो पगला है रे भाई, इस तरह का आदमी तो देख ही नहीं पा रहे हैं, इस तरह का आदमी भी होता है क्या दुनिया में, है कि नहीं। इस तरह से आपके विचार जो है आपको मैं बनाना चाहता हूँ, आपके विचारों को मैं बनाना चाहता हूँ। आपके विचारों में आग होनी चाहिए, सामने वाले से बात करे तो लगना चाहिए कोई बात करने के लिए आया, तब ना विचार का महत्व होगा, है कि नहीं। खाली और जानू खाना खाई उससे विचार बनेगा क्या? नहीं बनेगा उससे विचार, ठीक है। विचारों में आधुनिकता का मतलब क्या होता है? जब आप सभी प्रकार के विषयों में विद्वता अर्जित कर ले, उसको कहते हैं कि आपके विचार अपूर्ण रूप से सत्य हो गए हैं, ठीक है, या विचार पूर्ण रूप से आधुनिक भी हो गए हैं और सत्य भी हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा कहने का सीधा मतलब है कि आधुनिक भारतीय वस्त्र वैसे पहने जाते हैं, पर वस्त्र पे उतना मत जाइए। वस्त्र से किसी चीज का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है, आपके स्मार्टनेस से, आपका बॉडी से, इससे किसी का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। मूल्यांकन किसी व्यक्ति का करना हो, उसके विचारों से कीजिए, ठीक है। जैसा उसके विचार होंगे, ठीक है, वैसा वो व्यक्ति होगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब बहुत बात हो गया विचार को लेकर के।
अब आगे देखते हैं यहाँ के मुख्य त्योहार के बारे में। गांव में सारी धोती अभी भी पहना जाता है। अगर हम बात करें जाए त्योहार के बारे में, तो एक छठ है। क्या है? एक छठ त्योहार होता है। छठ क्या होता है? छठ मुख्य रूप से, छठ क्या होता है? छठ सूर्योपासना होता है। हम सूर्य भगवान की उपासना करते हैं छठ में। लोग कहते हैं कि बिहार में यार छठ क्या मतलब है, क्यों सूर्य को पूजा करते हो? कई लोग जब छठ का टाइम आएगा एकदम बड़ा बड़ा लोग, पढ़ा लिखा बुद्धिवादी सब लोग कहेगा भाई छठ बेकार चीज है, काहे छठ मना रहा है, 3 दिन बर्बाद कर रहा है अपना। अरे भाई, ये सूर्य हमको क्या देते हैं? ये सूर्य हमको क्या देते हैं? ये सूर्य हमको जिंदगी देते हैं, जीवन देते हैं। इनके बिना हमारा क्या अस्तित्व है? अगर हम साल का 2 दिन 3 दिन इनके लिए कृतज्ञता ज्ञापित कर ले, इनको थोड़ा पूजा कर ले, इनको थोड़ा प्रेम कर ले, ठीक है, इनके लिए 2-4 दिन उपवास रख ले, व्रत रख ले, इनका अर्घ इनको चढ़ा दें, इससे आपको क्या समस्या है? आप नहीं कीजिएगा तो कोई नहीं करेगा, ऐसा थोड़ी होता है कि नहीं? तो छठ जो है सूर्य उपासना, सूर्य भगवान की इसमें उपासना की जाती है। सूर्य भगवान को धन्यवाद बोला जाता है, थैंक यू बोला जाता है कि आप हमको जीवन देते हैं, हमको प्रकाश देते हैं। इस कारण से छठ का बहुत ज्यादा महत्व है बिहार के अंदर। अगर आपको परंपरा देखना हो, संस्कृति को निभाना हो, तो आप बिहार जाइए। वहाँ की प्रत्येक महिलाओं में, वहाँ के प्रत्येक पुरुषों में आपको दिखेगा कि वास्तविकता में संस्कृति क्या होती है, परिवार क्या होता है, परंपरा क्या होता है। ठीक है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। एक छठ है, एक होली भी है। होली पता है क्यों मनाया जाता है? अब ये सब चीज तो आपको बताने के लिए नहीं, क्योंकि ये सब चीज तो आपके नसों में बह रहा होगा, है कि नहीं? होली, छठ, दिवाली, ये सब। लेकिन तब भी बता देते हैं कि हिरण्यकश्यप का वध किया था। हिरण्यकश्यप का वध किया था। हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस था जिसका वध किया था उसके प्रहलाद के चक्कर में विष्णु भगवान ने। और होलिका जो हिरण्यकश्यप की बहन थी, उसको आग में जला के मार दिया गया था। ठीक है, प्रहलाद को लेके बेसिकली आग में बैठ गई थी वो। होलिका को ये वरदान था कि उस आग में जल नहीं सकती है, तो भगवान विष्णु की कृपा था कि प्रहलाद बच गया और होलिका ही जल के मर गई। तो उसी के याद में जो है होली मनाया जाता है। अगर आप बात करते हैं दिवाली के बारे में, तो दिवाली वैसे 2 कारणों से मनाया जाता है। पहला कारण तो आप सबको पता है, माँ दुर्गा जो है उनके कारण नवरात्रि का त्योहार होता है। और 10वां दिन जो होता है वो दिवाली के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। नवरात्रि क्या होता है? 9 दिन होते हैं माँ दुर्गा के। दुर्गा सप्तशती में इसका बहुत प्यारा वर्णन है कि प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रिति, अष्टम सिद्धिदात्री, नवम नवदुर्गा प्रकृतितानित। इसका क्या मतलब हुआ? पहला दिन शैलपुत्री का, दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी, कैसे करके 9 देवी को, मतलब दुर्गा माँ को 9 भागों में बांटा गया, 9 देवियों के रूप में दिखाया गया है इसमें। ठीक है, तो उसी के यादों में नवरात्रि होता है। और 10वां दिन ऐसा कहा जाता है कि माँ दुर्गा आ जाती हैं पूरे रूप में, नवदुर्गा प्रकृति तानी। नवदुर्गा प्रकृति तानी का मतलब नवदुर्गा प्रकृति रूप में सबके समक्ष उपस्थित हो गई हैं, इसीलिए उनके लिए 10वां दिन होता है। और 10वां दिन जो है दिवाली हम लोग मनाते हैं। एक तो ये रीजन होता है। दूसरा रीजन माना गया कि भगवान राम जो है, ठीक है, वो अयोध्या आए थे। युद्ध में विजय पा करके 9 दिन तक युद्ध चला था, और 9 दिन के बाद विजय पा करके हम राम जब पढ़ेंगे, राम की शक्ति पूजा आपको पढ़ाएंगे। बड़ा खतरनाक है राम की शक्ति पूजा। ठीक है, उसमें हम आपको ये पूरा राम की कहानी बताएंगे। हम अगले वीडियो में हो सकता है इसको डिस्कशन करें। ठीक है, तो ये जो भगवान राम जो अयोध्या लौटे थे 14 वर्ष का अपना वनवास को पूरा करके, तो उनकी याद में अयोध्या में लोगों ने दीप जलाए थे, दिए जलाए थे, इसलिए भी दिवाली का महत्व है। तो 2 कारणों से जो है दिवाली के महत्व को माना जाता है। अगर हम बात करें दुर्गा पूजा की, दुर्गा पूजा हमको बता ही दी है, वही 9 दिन का जो उपवास होता है वही दुर्गा पूजा के रूप में है। अगर मकर संक्रांति का अगर हम बात किया जाए, तो मकर संक्रांति भी एक तरह से समझिए कि जनवरी के माह में मकर संक्रांति को मनाया जाता है। ठीक है, 14 या 15 जनवरी के आसपास में सूर्य जब उत्तरायण से दक्षिणायन की स्थिति में आता है तब मकर संक्रांति को मनाया जाता है। तो सूर्य का ही एक तरह से पूजा का ये प्रतीक है। ठीक है, इसमें इस मकर संक्रांति में अक्सर जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं, इस बड़े बूढ़े लोग जो होते हैं, मकर संक्रांति जो बूढ़े लोग होते हैं, वृद्ध लोग होते हैं, या हमारे जो घर में माता पिता होते हैं, वो ये मतलब तिल जो है अर्पित करते हैं, ईश्वर को भी अर्पित करते हैं, सूर्य को भी अर्पित करते हैं। और जो घर में छोटे होते हैं उनको भी, कि जब मुझे मोक्ष मिलेगा या मृत्यु को मैं प्राप्त हो जाऊंगा, तो क्या तुम मुझे अपना कांधा दोगे ना? ठीक है, तो उसको कहते हैं तिल तिल बहवे रे, तिल तिल बहवे, तो ऐसे करके बोला जाता है। तो इस कारण से मकर संक्रांति का महत्व भी बहुत ज्यादा है बिहार के अंदर, अगर हम बात किए त्योहार के बारे में। तो इसके अलावा हम दर्शनीय स्थल की बात करते हैं, अशोक स्तंभ के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे ना अशोक स्तंभ जो है, अशोक ने जो है वैशाली के अंदर बुद्ध को लेकर के एक अशोक स्तंभ बनाया गया है। इसको हम कहते हैं एकाश्म सिंह स्तंभ। एकाश्म
सिंह स्तंभ। एकाश्म सिंह स्तंभ क्या होता है? एकाश्म का मतलब क्या होता है? एकाश्म को कहते हैं एकाश्म को कहते हैं मोनोलिथिक, ठीक है। और सिंह का कोई आकृति वाला कुछ बनाया गया है तो सिंह स्तंभ उसको बोल दिए। लेकिन एकाश्म का मतलब क्या होता है? एकाश्म का मतलब होता है कोई बहुत बड़ा पत्थर या पहाड़ वाला शिला। वो देखते हैं इतना बड़ा पहाड़ है ना, उसको काट के उसमें सिंह का रूप आकृति दे दिया, उसको बोला गया एकाश्म। उसको क्या बोला जाता है? एकाश्म। तो यहाँ पे जो सिंह स्तंभ बनाया गया, अशोक ने जो बनाया है, ठीक है, अशोक स्तंभ में जो बनाया गया है, उसमें क्या किया है पता है? अशोक ने क्या किया है? एक बहुत बड़ा शिला में, मान ली इतना बड़ा शिला है, ठीक है, इतना बड़ा शिला है, इसमें आकृति बना दिया है सिंह का, इसमें आकृति बना है सिंह का, इतना बड़ा है, इसीलिए इसको एकाश्म सिंह है। और ये पहाड़ किस चीज का बना हुआ है? लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ है। लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ है। लाल बलुआ पत्थर का बना है। लाल बलुआ पत्थर का बना है, ठीक है। इसलिए जो है ये बहुत ज्यादा यहाँ पे महत्व रखता है। एकाश्म सिंह अशोक स्तंभ यहीं पे बनाया गया है। अगर हम बात करते हैं वैशाली महोत्सव के बारे में, तो वैशाली महोत्सव जो है जैन धर्म के अनुयायियों के लिए बहुत पवित्र माना जाता है। हर साल इसका आयोजन किया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा में आई थिंक इसका आयोजन होता है, और बहुत दूर दूर से जो जैन धर्म के अनुयायी होते हैं वो यहाँ पे आते हैं। हर साल आयोजन होता है और जैन महावीर की याद में इस महोत्सव को मनाया जाता है। अगर हम बात किया जाए बाबा गणिनाथ स्थली, यहाँ लाखों भक्त लोग आते हैं, हर साल लाखों भक्त आते हैं बाबा गणिनाथ के दरबार में, लाखों भक्त आते हैं। और कुछ लोग विदेशों से भी यहाँ भक्त आते हैं, विदेश से भी यहाँ पे भक्त आते हैं, ठीक है। क्यों? तो ऐसा माना जाता है कि बाबा गणिनाथ के दरबार से कोई लौट के नहीं जाता है। बाबा गणिनाथ के दरबार से कोई लौट के नहीं जाता, यहाँ मन मुराद इच्छाएं पूरी होती हैं, इसलिए यहाँ पे काफी लोग आते हैं हर साल, है ना। तो आपको एक और जगह मिल गया, एक परिहार ठाकुर मिला था, एक दुर्गा माता का मंदिर भी मिला था आपको, ठीक है, और एक अभी बाबा गणिनाथ धर्मस्थली भी है। तो जो हारे लुटाए लोग हैं वो जाइए यहाँ पर और जाके भगवान से कुछ मांगिए, कुछ कृपा बरसा दे आपके ऊपर भी, ठीक है। तो ये एक चीज है। अब हम बात करते हैं महात्मा गांधी सेतु पुल के बारे में। महात्मा गांधी सेतु पुल देखिए कितना महत्वपूर्ण बात है रे भाई। महात्मा गांधी सेतु पुल देखिए, ये ना पटना को वैशाली से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? पटना को वैशाली से जोड़ता है। 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 दूसरा, इसको ना दुनिया का सबसे लंबा पुल माना जाता है, दुनिया का सबसे लंबा पुल। लेकिन एक पॉइंट याद रखिएगा, एक ही नदी पर बना हुआ। दुनिया का सबसे लंबा पुल एक ही नदी पर बना हुआ, एक ही नदी पर बना हुआ दुनिया का सबसे लंबा पुल। एक ही नदी पर बना हुआ दुनिया का सबसे लंबा पुल का मतलब क्या हुआ? ये जो पुल बना हुआ वो गंगा नदी पे बना हुआ है, और गंगा नदी जो है, जो पटना से वैशाली में जो गंगा नदी है उस पे बनाया गया है इस पुल को। एक ही नदी पे बना है, ऐसा नहीं गंगा के साथ ब्रह्मपुत्र भी अटैच्ड है, या गंगा के साथ कोई और नदी सोन गंडक फलना ढिमकाना अटैच है, ऐसा कुछ नहीं। हालांकि ब्रह्मपुत्र तो असम में चली जाती है, कोई बात नहीं, लेकिन दुनिया का सबसे लंबा पुल माना गया है, और एक ही नदी पर, गंगा नदी पर बना हुआ पुल माना गया है। इसका जो लंबाई है पता है कितना है? इसका लंबाई कितना? 5,750 मीटर। 5,750 मीटर। 5,750 मीटर। 5750 मीटर। 5750 मीटर, लगभग 5.5 किलोमीटर गंगा नदी की पुल की इस पुल की जो है लंबाई है। किसके? महात्मा गांधी सेतु पुल की। हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको उद्घाटन कब किया गया था? 1982 में किया गया था। इसका उद्घाटन कब किया गया था? 1982 में किया गया था। कौन किया था इसका उद्घाटन? कौन किया था इसका उद्घाटन? इसका उद्घाटन किया था इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी पता है कौन है? इंदिरा गांधी हमारे भारत देश की प्रधानमंत्री रही थी, उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, और इनको ना भारत की आयरन लेडी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? भारत की आयरन लेडी। काहे बोला जाता है आयरन लेडी? इतना खतरनाक लेडीज थी, किसी का सुनबे नहीं करती थी, अपने में चूर रहने वाली, एकदम ताकतवर इतनी महिला थी, इसीलिए इसको आयरन लेडी बोला जाता है। आपातकाल लगा दी थी 1975 से लेकर 77 तक। ऐसा आपातकाल लगाई कि जितना विद्रोही नेता सब था जो कि कांग्रेस का विरोध कर रहा था, सबको उठा के जेलवा में डाल दी। इतना था। इसके वाले इतना ही नहीं किए, इतना ही नहीं की।
ये जो है ना, सुप्रीम कोर्ट आज भी इसको लेके विवादास्पद है। सुप्रीम कोर्ट पे आज भी इंदिरा गांधी के कारण प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसने अपने एक वहां कठपुतली बिठा दिया, इसको कहते हैं ए एन रे, उस व्यक्ति का नाम था, उस कठपुतली का नाम था, वहां का मुख्य न्यायाधीश उसको बना करके बैठा दिया गया। वरीयता क्रम में जो न्यायाधीश वहां वास्तविकता में मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। ये वरीयता क्रम में सबसे नीचे था, प्रेफरेंस लिस्ट में सबसे नीचे था ए एन रे, लेकिन बोला कि बताओ हमारे लिए काम करोगे? बिल्कुल मैडम, आपके लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है, ए एन रे ऐसे बोलता है। जब ऐसे बोला तो बोला आजा बेटा, उठा के बैठा दिया इसको, कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में बैठा दिया। और सुप्रीम कोर्ट में जब बैठा था, जितने भी फैसले आ रहे थे सब इंदिरा गांधी के पक्ष में दे रहा था। सब क्या कर रहा था? इंदिरा गांधी के पक्ष में दे रहा था। इसीलिए बहुत ज्यादा सुप्रीम कोर्ट का इसको लेकर के, एन रे के कारण से लेकर के आलोचना होता है। हम पढ़ेंगे, जब भारत का इतिहास पढ़ेंगे, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद का इतिहास, उसमें इंदिरा गांधी के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। वो जो केजीएफ मूवी में दिखाया एकदम कि रवीना टंडन को जो दिखाया नहीं है, उसके रूप में, इंदिरा गांधी के रूप में आई थिंक दिखाया है ना, एकदम पूरा चल के आती एकदम स्टाइल में एकदम, है ना। और केजीएफ 2 में देखिए एकदम घुस जाता है, एकदम रॉकी एकदम लेकर के एकदम गन, रियल में घुस जाते हैं ना, मार मार के भूत बना देता है। एसपीजी का कमांडर वहां बैठता है। एक बार संसद में हमला हुआ 2004 में, उसके बाद वो हमला भी नहीं हो वहां पर, ठीक है। ऐसे घुस गए जो लेकर के रिवॉल्वर, रॉकी भाई हमारे, नहीं हो सकता है भाई, बहुत खतरनाक सिक्योरिटी होता है। अभी तो नया संसद भवन का निर्माण और उसमें और अत्याधुनिक तकनीकों से लक्ष्य किया जाएगा उसको। ऐसे घुस जाओगे लेके अकेला बुर बुर करके, ऐसे थोड़े होता है? मार के जो है ना बंदर बना देता है, रियल में घुस जाते थे वहां, तो है ना। इतने एसपीजी वाले कमांडो होते हैं वहां पर, एसपीजी होते हैं, सैन्य बल होते हैं, अर्धसैनिक बल होते हैं, सीआरपीएफ, आरपीएफ, सब वहीं बैठता है बैठ के, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं है। इंदिरा गांधी की रॉकी भाई है वो, इंदिरा गांधी इससे भी ज्यादा ताकतवर थे वो, तो उसका बात ही करना बेकार है फिर, ठीक है। अब बात करते हैं किसका, तो महात्मा गांधी सेतु पुल के बारे में आपको बात कर ही ली। अब सोनपुर मेला के बारे में कौन नहीं जानता है? सोनपुर मेला किस चीज के लिए विख्यात है? पशुओं के मेले के लिए विख्यात है। पशुओं का मेला लगता है यहाँ पे। किसका मेला लगता है? पशुओं का मेला लगता है। किसका मेला लगता है? पशुओं का मेला लगता है सोनपुर में। एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला अगर माना जाता है तो माना जाता है सोनपुर मेला। किसको माना जाता है? सोनपुर मेला को माना जाता है। क्या माना जाता है? एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है, ठीक है। इसलिए माना जाता है, बताइए, अकबर भी यहाँ पे आके पशु खरीदता था, हाथी घोड़ा खरीदता था अकबर, सोचिए। इसीलिए इसका जो है बहुत नाम है। लेकिन अब तो मॉडर्न हो गया है सोनपुर भी। अब तो जब यहाँ पे हर साल जब मेला लगभग 30 दिन तक ये मेला चलता है, 30 दिन तक चलता है ये मेला। और अभी तो ऐसा हो गया कि इसमें ऑटो एक्सपो वाले भी अब आने लगे हैं। ऑटो एक्सपो वाले आ रहे हैं। ऑटो एक्सपो वाले क्या होते हैं? जो कार उर होता है ना, बाइक वाइक वाले सब, वो भी वहां पर बैठ के लगा रहे हैं कि भैया आओ मेरा कार खरीदो, हमारा बाइक खरीदो। तो अब इसका थोड़ा जो है ये भी मॉडर्न हो गया, ब्रांडेड हो गया। लेकिन मूल रूप से जो सोनपुर मेला का को जाना जाता है वो पशु के रूप में जाता है, पशु के रूप में जाना जाता है। बहुत सारे प्रकार के पशु यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अगर आपको खरीदना है गाय भैंस बकरी बैल, जो खरीदना है हाथी घोड़ा, सब यहाँ पे मिल जाता है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में, वैशाली से लगभग 10-20 किलोमीटर दूर है सोनपुर, वहीं पर इसका आयोजन किया जाता है। अब राजा विशाल के गढ़ के बारे में जान लेते हैं। राजा विशाल गढ़ के बारे में, राजा विशाल का गढ़ का मतलब क्या होता है? गढ़ का मतलब होता है राजमहल, गढ़ का मतलब होता है किला। अब राजा विशाल जो थे, रहने के लिए जगह तो होगा ना उनका वैशाली में, तो जो जगह था उनका रहने का, ठीक है, उनको राजा विशाल का गढ़ माना जाता है। राजा विशाल का क्या माना जाता है? गढ़ माना जाता है, ठीक है। एक तरह से यहाँ पे राजा विशाल का संसद भी था, जहाँ पे बैठ करके ये न्याय व्यवस्था करते थे। लेकिन 1934 में एक नेपाल बिहार भूकंप आया था, आपको मैंने बताया था। नेपाल बिहार भूकंप कब आया था? 1934 में। तो बड़ा खतरनाक भूकंप था। उसमें ना ये जो राजा विशाल का गढ़ था वो ढह गया था, खंडर के रूप में मौजूद है। लेकिन तब भी वैशाली के राजा थे ये, ठीक है, विशाल जी, उनके नाम पे चूंकि वैशाली का नाम पड़ा है, तब भी इसीलिए लोगों का यहाँ पे तो आना जाना लगा ही रहता है। लोगों का एक आकर्षण का केंद्र तो है ही, इस कारण से भी तो ये राजा विशाल का गढ़ इसलिए प्रसिद्ध है। अब जो बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं बसोकुंड का। कुर्सी की पीटी बांध लीजिए। अब जिसके बारे में बताने वाले हैं वो भारतीय इतिहास के सबसे महान व्यक्तित्वों में से एक है, जिनका नाम है महावीर। क्या नाम है? महावीर। वैसे तो हम प्राचीन भारत के इतिहास में जब जैन धर्म में पढ़ाएंगे आपको, तो उसमें और अच्छे से डिस्कशन करेंगे। जैन धर्म बौद्ध धर्म में पूरा तुलना करके आपको समझा देंगे। लेकिन फिलहाल जो है हम आपको पढ़ाने वाले हैं महावीर के बारे में। इधर का काम हो गया है ना, इसको हटा दे, मिटा दे, बताइए, मिटा दें इसको? मिटा देते हैं। महावीर को पढ़ाने के लिए ना एकदम आपको धैर्य रखना पड़ता है, ठीक है, नहीं तो महावीर का कॉन्सेप्ट बड़ा खतरनाक है, समझ में नहीं आता है। महावीर
महावीर को जो है ना जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। वैसे तो जैन धर्म का मूल संस्थापक जो है ऋषभदेव थे। अगर हम संस्थापक पहले जैन धर्म का थोड़ा सा डिटेल ले लीजिए ताकि आपको महावीर को समझने में आसानी होगा। जैन धर्म के जो पहले संस्थापक माने जाते हैं वो माने जाते हैं ऋषभदेव को, लेकिन वास्तविक संस्थापक माना जाए तो महावीर को माना जाता है। जैन धर्म की 24वें तीर्थंकर थे, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके जो अगर एक श्रेणी बनाया गया है उसमें 24वें स्थान पर कौन आते हैं? महावीर आते हैं। और पहले स्थान पर कौन आते हैं? ऋषभदेव कह लीजिए, वृषभदेव कह लीजिए, जो बोलना है बोल लीजिए, ठीक है। तो ऋषभदेव। महावीर के बारे में आपको बता ही दिए है कि वैशाली में इनका जन्म हुआ था। वैशाली में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। वैशाली में कहाँ इनका जन्म हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम में हुआ था। कौन से नदी के किनारे हुआ था? एक नदी थी ऋजुपालिका नदी। ऋजुपालिका नदी, उसी तट पर जो है कुंडग्राम में वैशाली नामक जिले में भगवान महावीर का जन्म हुआ था। महावीर के जो पिता थे इनका नाम पता है क्या था? इनका नाम क्या था? महावीर के पिता का नाम, इनका पिता का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? पिता का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जो था गौतम बुद्ध का भी नाम है। गौतम बुद्ध का भी नाम है, पर इसका मतलब ये मत समझ लीजिए कि गौतम बुद्ध जो है महावीर के पिता थे, वो अलग सिद्धार्थ था, गौतम बुद्ध अलग सिद्धार्थ थे, ठीक है। तो इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और माता का नाम त्रिशला था। माता का नाम क्या था? त्रिशला था, जो ऋषि गंधराज के चेटक की बहन मानी जाती है, शायद पुत्री या बहन कुछ मानी जाती है त्रिशला, ठीक है। तो माता का नाम क्या था? त्रिशला था। अब क्या हुआ ना भाई, अब देखिए इसका कितना महत्व है। अब मान के चलिए वैशाली में इनका जन्म हुआ, 24वें तीर्थंकर बने, 24वें तीर्थंकर बने। अब इन्होंने 5 पंच महाव्रत दिया। कितना महाव्रत दिया? 5 महाव्रत। कौन कौन सा दिया? आपको उस दिन भी हमने पढ़ाया था, सत्य, अहिंसा, अचौर्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। देखिए इसमें से 4 जो है ना, 4 जो है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हुए। एक जैन, उनका नाम था पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने ये 4 व्रत दिए, ठीक है। कितने व्रत दिए? 4। और जब भगवान महावीर आते हैं वो क्या करते हैं? 5वां जोड़ देते हैं अपने मन से, अपने हिसाब से वो जोड़ते हैं ब्रह्मचर्य। तो 4 पहले से ही थे, बाद में ब्रह्मचर्य। सत्य का मतलब आपको बता ही दिए है कि हमेशा सच बोलना चाहिए। अहिंसा का मतलब ज्यादा हिंसा के प्रति समर्पित नहीं होना चाहिए, अहिंसा का मार्ग पे चलना चाहिए। आश्चर्य का मतलब चोरी नहीं करना चाहिए। अपरिग्रह का मतलब धन का संचय नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का मतलब बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हानिकारक बातों से दूर रहना चाहिए। ये हुआ था। इन्होंने एक विचार दिए। महावीर को उनके विचारों के कारण ही जाना जाता है। उस विचार को कहते हैं स्यादवाद। उस विचार को क्या कहते हैं? स्यादवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? स्यादवाद। जब आप दर्शन शास्त्र पढ़ेंगे ना, उसमें सब विचार बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया जाता है। अनेकांतवाद भी इसको कहते हैं। क्या था ये स्यादवाद या अनेकांतवाद? स्यादवाद का सीधा सा मतलब होता है कि इन्होंने ज्ञान को 2 भागों में बांटा। ज्ञान को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। ज्ञान को इन्होंने कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। एक कहलाया आंशिक ज्ञान और दूसरा कहलाया पूर्ण ज्ञान। दूसरा क्या कहलाया? पूर्ण ज्ञान। इन्होंने बोला कि अगर आपको वास्तविकता में सत्य जो होता है ना, अगर आपको सत्य को पहचानना है तो केवल आप एक दृष्टिकोण से सत्य को नहीं पहचान सकते हैं, आपको विभिन्न दृष्टिकोणों का सहायता लेना पड़ेगा किसी भी सत्य तक पहुंचने के लिए। इनका कहने का मतलब क्या था कि अगर आपको सत्य को जानना है, आपको ज्ञान, पूर्ण ज्ञान चाहिए, तो केवल आप एक दृष्टिकोण से, एक पक्ष से आप पूरे सत्य को नहीं जान सकते हो। आपको सत्य को जानने के लिए हर एक दृष्टिकोण को लेकर के चलना पड़ेगा, तभी जाके आप सत्य पे पहुंच पाओगे। हर एक दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है? पहले आंशिक ज्ञान समझ लीजिए। जब आप ज्ञान को एक पक्ष से देखते हैं, एक पक्ष से जब ज्ञान को देखते हैं तो वो आंशिक ज्ञान होता है। और जब विभिन्न दृष्टिकोण से, विभिन्न पक्षों से जब आप देखते हैं, विभिन्न दृष्टिकोण से, विभिन्न पक्ष से जब आप ज्ञान को देखते हैं तो ये कौन सा ज्ञान कहलाता है? पूर्ण ज्ञान कहलाता है। चलिए एग्जाम्पल आपको देते हैं। मान लीजिए कि हम खड़े हैं, अगर आप ये मान लीजिए लाल कपड़ा, ये कपड़ा का हमको रंग पता नहीं ये कौन सा रंग है, ठीक है। अब मान लीजिए हम ऐसे खड़े हैं। अब अगर हम पीछे ना मुड़े, तो अगर हम सामने से आपको देखिए, इसको लाल रंग माने, तो आप क्या सोचिएगा कि मेरा जो इस कपड़े का रंग है वो क्या है? लाल रंग है, ये तो मानिएगा, या काला रंग है, ये तो मानिएगा। अगर इस कपड़े का रंग वो होता तो आप क्या बोलिएगा? इस कपड़े का रंग कौन सा है? लाल रंग का कपड़ा है, ठीक है।
क्यों? क्योंकि आपने केवल एक दृष्टिकोण से देखा, सामने से देखा तो आपको लाल दिख गया, क्योंकि आपने पीछे तो देखा नहीं है। अब चूंकि पीछे नहीं देखा है इसलिए आपको आंशिक ज्ञान है और आप इसी को सत्य मान के चल रहे हैं। ये लाल कपड़ा सामने से देखा, इसी को आप सत्य मान के चल रहे हैं, यही सत्य है, ठीक है। लेकिन जब हम पीछे मुड़े तो पता चला अच्छा आगू से तो ललका था भाई, पीछे से तो कलवा था, तो यहाँ पीछे से क्या था? काला था। अब जब आपने आगे का एक पक्ष देखा और पीछे का एक पक्ष देखा तब आप एक निष्कर्ष पर पहुंचे कि नहीं भाई ये आगे से लाल है और पीछे से काला है कि नहीं? जब इस तरह का ज्ञान आपको हो जाएगा इसको क्या कहेंगे? पूर्ण ज्ञान कहेंगे। यही बात अनेकांतवाद या स्यादवाद के सिद्धांत में जो है महावीर कहते हैं। यही बात जो है अनेकांतवाद और स्यादवाद के संबंध में कौन कहते हैं? महावीर कहते हैं। इसीलिए सिद्धांत इनका बहुत प्रचलित होता है। इसीलिए कभी आपको अगर ज्ञानी बनना हो, कभी आपको क्या बनना हो? ज्ञानी बनना हो, तो आप कभी भी एक पक्ष, अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस पढ़ के सिर्फ ज्ञानी नहीं बन सकते, इतिहास पढ़ के सिर्फ ज्ञानी नहीं बन सकते। ज्ञानी बनने का संदर्भ है आपको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के लिए आपको सभी विषयों पे बराबर पकड़ होनी चाहिए, बराबर योग्यता होनी चाहिए, तब जाके आपको पूर्ण ज्ञान होगा, है कि नहीं? ताकि आप किसी से भी बात करें ना तो विभिन्न पक्षों पे बात करें। अगर आप केवल एक पक्ष जानेंगे, उसका दूसरा पक्ष नहीं जानेंगे तो आप कैसे बात कर पाएंगे? अगर मैं एक नास्तिक हूं और किसी आस्तिक से बात कर रहा हूं तो मेरे पास नास्तिकता के पर्याप्त प्रमाण होने चाहिए कि मैं किस आधार पर ईश्वर को खारिज करूंगा, मैं किस आधार पर ईश्वर को खारिज करूंगा। इसके लिए नास्तिकता के मेरे पास कम से कम 5-6 पक्ष होने चाहिए और अगर उसके साथ ये भी पक्ष होना चाहिए कि अगर कोई आस्तिक व्यक्ति है तो मैं उसको कैसे खारिज करूंगा या अपनी बात उसको कैसे मनवाऊंगा। तो आस्तिकता को लेकर मेरे पास भी पक्ष होने चाहिए। तभी तो जब नास्तिकता का पक्ष भी मेरे पास है और आस्तिकता का पक्ष है तभी तो मैं ईश्वर पर डिबेट करने का अधिकारी हूँ। अगर मेरे पास दोनों का पक्ष नहीं है तो मैं केवल नास्तिक हूं तो मैं नास्तिक वाली बात बोलूंगा, पर कोई आस्तिक मिल जाएगा तो मैं तो फेल हो जाऊंगा, क्योंकि वो उस सारी बातों को काट देगा अपनी आस्तिकता के प्रमाण से। अगर मैं आस्तिक हूं और कोई नास्तिक मिल जाएगा और मैं सिर्फ आस्तिकता की तरफ जाऊं, नास्तिकता की चीजों को समझूं ही ना, ईश्वर को सिर्फ मैं मानता रहूं, नास्तिक बोला नहीं है ईश्वर, दिखा दो कहाँ है ईश्वर, तो हम बोलेंगे नहीं भाई तो हम मानते थे तो होता, बोले कहाँ है दिखाओ ना, दिखा। आप क्या बोलिएगा? ईश्वर में बगल में बैठा है? नहीं बोल सकते हैं भाई, है ही नहीं ईश्वर आपके बगल में बैठा हुआ, तो आप तो फंस जाएंगे। इसीलिए आपको जब तक पूर्ण जानकारी किसी विषय की नहीं होगी और प्रत्येक विषय की नहीं होगी तब तक आप पूर्ण ज्ञानी नहीं कहला सकते हैं। आप आंशिक ज्ञानी भले कहला जाए, ठीक है, आंशिक ज्ञानी भले कह जाए। इसी को लेकर के जो है अभी जितना भी बात मैं आपको बता देता हूँ तो अपने अवचेतन मन से आपको बताता हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ तो मैं कहीं लिख के नहीं रखता हूँ, ठीक है, बस ऐसे दिमाग में जो आता रहता है आपको बताता रहता हूँ। तो अगर कुछ कभी मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। लेकिन जितनी भी मैंने फैक्चुअल बात बताया है, कॉन्सेप्चुअल बात बताया है, वो बात अपने आप में 100% सही है, इतना आप मेरे पे यकीन रखिए, ठीक है। जैसे जब हम आपको पढ़ाएंगे बुद्ध के बारे में हम गया में पढ़ाएंगे आपको। जब गया हम जिला पढ़ेंगे, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति वहीं हुई थी, हम वहीं पे आपको बुद्ध के बारे में पूरा डिटेल पढ़ाएंगे। जैसे कि महावीर का पंच महाव्रत है ना, सत्य अहिंसा, वैसे ही बुद्ध का भी है, अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। हम कंपैरिजन करेंगे, हम पूरा आपको तुलना करेंगे, किसमें? महावीर में, जैन धर्म में, पूरा तुलना करेंगे, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग में जैसे का है सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक संकल्प, सम्यक सब में लगाते रहिए, सम्यक संकल्प, और है इसका आपका सम्यक स्मृति, ठीक है, और आपका है इसका सम्यक व्यायाम, और है कुछ पास्ट हो गया, और इसके बाद निर्वाण का भी कुछ बात है, सम्यक निर्वाण, 2 छूट गया है, देख लीजिएगा, ठीक है, हम पढ़ाएंगे इसके बारे में। सम्यक वाणी का मतलब क्या होता है? सम्यक वाणी का मतलब है झूठ नहीं बोलिए, हानिकारक बात का प्रयोग मत कीजिए, किसी से झूठ बोलने का प्रयास मत कीजिए। सम्यक कर्म का मतलब क्या होता है? हमेशा नैतिक कर्म कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, जिससे आपका मॉरल बढ़े, आपकी नैतिकता का विकास हो। ये ना कि कोई बुरा काम करे, उससे आपकी नैतिकता क्या होगी? धूमिल हो जाएगी, आप अनैतिक व्यक्ति के रूप में तब्दील हो जाएंगे। और अनैतिक व्यक्ति का तब्दील होने का मतलब पता है क्या? आप चाहे आज गलती कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन याद रखिए कि आपका मन एक ना एक दिन आपको सजा जरूर देगा आपकी गलती का। इसलिए जितना हो अपने आप को अनैतिक होने से बचाइए, क्योंकि आपका मन जो है, आपका मन हमेशा आपके विरुद्ध काम करेगा। अगर आप गलत करेंगे तो आपका मन खुद आपको दंड देगा, है कि नहीं? इसीलिए हमेशा नैतिक काम करिए। दूसरे लोग आपको दंड नहीं देते हैं कभी भी। अगर आप ये सोचते हैं कि दूसरे लोग हमको दंड देंगे, नहीं। सुप्रीम कोर्ट अगर हम किसी का हत्या कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट हमको फांसी पे लटकाएगा? नहीं, आपका मन पहले लटकाएगा, सुप्रीम कोर्ट तो बाद में लटकाएगा, है कि नहीं? तो सम्यक कर्म, नैतिक ज्ञान पे अपने आप को बल दीजिए। इसके अलावा इसके बाद संकल्प की बात की गई है कि जो भी चीज आप चाहते हैं पूरा करने के लिए, जो भी संकल्प लेते हैं उसके प्रति पूर्ण ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ उसमें लगे रहिए। इसके बाद समय का स्मृति की बात की गई है, हमेशा अच्छी बातों को, स्पष्ट ज्ञान आपके पास होना चाहिए, पूर्ण ज्ञान आपके पास होना चाहिए। इसकी बात की गई, व्यायाम का बात कहा गया है, अपने शरीर को स्वस्थ रखने का बात किया गया है। निर्वाण का मतलब है अंत में जो है मोक्ष की प्राप्ति करना, महापरिनिर्वाण को प्राप्त कर लेना, स्वयं को खुद को भुला देना,
अपने अस्तित्व को खत्म कर देना कि तुम कौन हो, है कि नहीं, उसकी बात की गई है। तो यही चीज है आपका बौद्ध धर्म का, ये अष्टांगिक मार्ग के अंदर आता है। हम पढ़ेंगे इसमें पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। जब हम पढ़ेंगे ना जैन धर्म, बौद्ध धर्म, या फिर गया में जब हम घुसेंगे ना, तो पूरा अच्छे से बौद्ध धर्म भी पढ़ाएंगे, गौतम बुद्ध को पूरा समझाएंगे, ठीक है। तो ये सब बात अपने दिमाग में आप रखिए, और बहुत इंपॉर्टेंट, जितनी भी बात मैं बता रहा हूँ सारे से प्रश्न बनते ही बनते हैं, तो इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो महावीर, जैन धर्म, ये सब तो आपको समझा ही दिया। इनका जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का वशकुंड में हुआ था, कुंडग्राम में हुआ था, कुंडलपुर बोल दीजिए, कुंडलवन बोल दीजिए जहाँ पे। अब सड़क मार्ग की बात करते हैं। NH19, NH77, 103 और 28, ये सड़क मार्ग जो है ये हाजीपुर, छपरा, यूपी वगैरह उससे जोड़ती है ये सड़क मार्ग। NH19, 77, 103, 28। अगर बात करते हैं रेल मार्ग, सॉरी हवाई मार्ग का, तो पटना पे हवाई मार्ग है, यहाँ बगल में ही पटना है, यहाँ से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पटना जाने में, ठीक है। थोड़ा मैप समझ लीजिए अगर आपको वैशाली का समझना है तो। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। ईस्ट में समस्तीपुर है, इधर सारण हो गया, पश्चिम में सारण हो गया, नीचे पटना हो गया, ऊपर आपका है मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर है ऊपर में, ठीक है। नॉर्थ में मुजफ्फरपुर, ईस्ट में समस्तीपुर, इसमें पटना, इसमें सारण, ठीक है, वेस्ट में सारण। तो इस तरीके से पूरा आपका वैशाली जो है आज खत्म होता है। अगर कोई समस्या हो कहीं पे भी तो आप कमेंट में बताइए, हम उसको समाधान करेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। जय हो।